हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि इस चैनल में हम एम करते हैं कुछ पेरेंटिंग टिप्स की तरफ और उससे जुड़ी हुई एक स्टोरी जो बच्चों के लिए होती है, और रेज योरसेल्फ बिफोर रेजिंग योर चाइल्ड के तहत आपके लिए कुछ लाइफ स्किल्स और उससे जुड़ी हुई स्टोरी जो आप डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को सुना सकते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के जरिए खुद की तुलना करना दूसरों से स्वाभाविक है, लेकिन इसे बहुत अधिक करना आपके लिए नुकसानदायक और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करने वाला हो सकता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसके पास एक अच्छा जॉब है, प्रमोशन के लिए क्लियर पाथ है और जिसका ऑफिस में पूरा रिस्पेक्ट है, फिर भी वो केवल इसलिए दुखी थी कि उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास के लोग उससे ज्यादा सफल हैं। इस तरह का कंपैरिजन सोशल कंपैरिजन कहलाता है, और जब हम ऐसे तुलना अपने से ऊपर के लोगों से करते हैं तो ये अपवार्ड सोशल कंपैरिजन कहलाता है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अपने पास क्या है और उसमें से बेस्ट क्या हो सकता है, उस पर काम करना चाहिए। अगर आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो खुद का ही मान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ईर्ष्या, आशा और निराशा की भावना पैदा करता है। और रिसर्चर्स ने इसकी पुष्टि की है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब हम सोशल मीडिया पर अपने जीवन की तुलना हर किसी के हाइलाइटेड रील से करते हैं, उस समय हम अपनी कमियों को देखने लगते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जबकि आप किसी के जीवन की पूरी तस्वीर कभी नहीं देख पाते। आप ये नहीं देखते कि उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। दूसरा, हम उनके जीवन की एक्चुअल रियलिटी नहीं जानते हैं। वास्तव में हम उन चुनौतियों और संघर्षों को नहीं देखते जिनका वे हर दिन सामना करते हैं, क्योंकि हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है और इसके बीच कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सन और मून, इनके बीच कोई तुलना नहीं हो सकती, वे अपने अपने समय पर चमकते हैं। सो दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। दूसरों से अपनी तुलना करना कैसे बंद करें, ये देखते हैं इसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे हम सेल्फ वर्थ को समझेंगे। तो यहाँ मैं 3 सीक्रेट शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हमें अपने सोशल मीडिया की टाइमिंग को सेट करना चाहिए, उसका एक टाइम लिमिट सेट करना चाहिए। अपने जीवन की तुलना किसी और की हाइलाइटेड रील से ना करें, क्योंकि ये आमतौर पर किसी के जीवन की पूरी तस्वीर नहीं होती। दूसरा, अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस कीजिए। पेपर पेन लेकर उन 30 चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए जो आपको आपके बारे में वास्तव में पसंद है। इससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। तीसरा है फोकस ऑन योर पाथ। अपने स्वयं के गोल्स को ध्यान में रखते हुए खुद के एडवेंचर्स को चुनिए। दूसरों के बजाय खुद ही से कंपटीशन रखिए। अपनी तुलना उस पर्सनालिटी से कीजिए जो आप खुद 2 साल पहले थे। लोग अक्सर अपने सेल्फ वर्थ को लेकर स्ट्रगल करते हैं। अपने आत्मविश्वास के साथ उनका संघर्ष चलता रहता है। सामने आने वाले अपॉर्चुनिटीज को इसी के कारण वो मिस कर जाते हैं और अक्सर खुद को कमतर महसूस कराते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनेंगे। ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक युवा साधु अपने गुरु बुजुर्ग सन्यासी से पूछते हैं, गुरुजी, जीवन क्या है? इस जीवन का मूल्य क्या है? इस पर सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बोले, इससे पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, तुम पहले एक छोटी सी यात्रा पर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस विशेष टास्क को पहले पूरा करो। बगीचे में जाकर जो भी पत्थर तुम्हें पसंद हो, एक उठाओ और उसे मार्केट में बेचने जाओ। अगर कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो शांत रहना, केवल 2 उंगलियों से इशारा करना। अगर कोई पैसे ऑफर करे तो उस पत्थर को बेचना नहीं, बल्कि मेरे पास वापस आ जाना। अगले ही दिन सुबह एक पत्थर लेकर वो मार्केट जाता है। मार्केट में बहुत भीड़ होती है। लोग वहां उस पत्थर को देखकर थोड़े क्यूरियस थे कि इस पत्थर में ऐसा क्या है। इतने में एक महिला उससे पूछती है कि ये पत्थर कितने में दोगे? वो इशारे में 2 उंगलियां दिखाता है। वो कहती है 2 रुपए। वो नहीं में सिर हिलाता है। इससे वो कहती है कि अच्छा 20 रुपए। ठीक है, मैं तो पेपर वेट के रूप में एक पत्थर ढूंढ रही थी। वो वायदा अनुसार उसको बिना बेचे गुरुजी के पास वापस आते हुए सोच में पड़ जाता है कि हे भगवान, इस वर्थलेस पत्थर की कीमत 20 रुपए। गुरु के पास पहुंचकर बताता है कि गुरुजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस पत्थर को लोग 20 रुपए में खरीदने के लिए तैयार थे। बुजुर्ग सन्यासी कहते हैं, बहुत बढ़िया, अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। कल सुबह
मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्थर को एक म्यूजियम में जाकर बेचो और जब वापस आओगे तब मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो म्यूजियम में उसे बेचने जाता है। वहां लोगों को लगता है कि जरूर इस पत्थर की कोई इंपॉर्टेंस होगी। वहां लोगों ने उसे 2000 रुपए में लेने का ऑफर दिया। वो यंग मॉन्क इस बात से बड़ा एक्साइटेड था, पर चूंकि उसे बेचना नहीं था, वो वापस अपने गुरु को जाकर बताता है कि आज म्यूजियम में इसे लोग 2000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार थे। उसे लगा कि आज उसे उसके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो सन्यासी, उसके गुरु हंसते हुए कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अब एक आखिरी टास्क बचा है। कल तुमको शहर के आर्ट गैलरी में इसे बेचने जाना है और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारा प्रश्न का आंसर करूंगा। तीसरे दिन मॉन्क आर्ट गैलरी में जैसे ही लोगों के बीच पहुंचता है, इमीडिएटली लोग उसे घेर लेते हैं और सोचते हैं कि जब एक सन्यासी इस पत्थर को इस आर्ट गैलरी में स्वयं लेकर आए हैं तो जरूर इस पत्थर की कोई महिमा होगी। आज तो वो मॉन्क काफी क्यूरियस था कि आखिर यहाँ इस पत्थर की क्या कीमत लगती है। आखिरकार एक अमीर व्यक्ति उससे पूछता है कि इस प्रेशियस पत्थर की क्या कीमत है। पहले की तरह वो 2 उंगलियां दिखाता है तो पूछते हैं कि 20,000। किंतु मॉन्क के एक्सप्रेशन देखकर उन्हें लगा कि उन्होंने गलत कीमत लगाई। करेक्ट करते हुए कहते हैं, मेरा मतलब 2 लाख। ये सुनकर वो अचंभित और पूरे रास्ते एक्साइटेड था। सन्यासी गुरुजी के पास पहुंचकर उसने कहा कि हम कितने अमीर हैं गुरुजी, इस पत्थर का कोई 2 लाख देने के लिए तैयार है। इस पर गुरुजी ने शिष्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझता हूं कि अब तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि आपके जीवन का क्या मूल्य है। इस पत्थर की तरह वो मूल्य जो आप स्वयं के लिए निर्धारित करते हैं। फैसला आपको करना है। आप सभी के पास अपनी वैल्यू डिसाइड करने का पावर है। सो बिलीव इन योर इनफाइनाइट पोटेंशियल। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें। नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। सो मैसेज ये है, सेव योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया एडिक्शन, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।